जिसका सभी को इंतजार था वो बजट अब आ गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इसमें क्या दिया गया है, सवाल यह है कि क्या किसी को सच में राहत मिली है। कागजों पर आंकड़े हैं, भाषणों में वायदे हैं, लेकिन रसोई, किराया, पेट्रोल और नौकरी की जमीनी हकीकत क्या कहती है। सरकार इसे भविष्य का रोड मैप बता रही है, जनता इसे अपनी जेब से जोड़कर देख रही है। अब बहस शुरू है, उम्मीदें पूरी हुई या एक बार फिर आम आदमी पीछे रह गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। छोटे शहरों और कस्बों के लिए बजट 2026 उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आया है। केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब विकास की रफ्तार सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टायर 2 और टायर 3 शहरों के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। सरकार का लक्ष्य इन शहरों को केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि रोजगार और व्यापार के मजबूत आर्थिक हब के रूप में विकसित करना, छोटे शहरों का कायाकल्प करना था। अब आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में साफ मैसेज दिया है कि अब विकास की जो रफ्तार है वो मेट्रो शहर तक ही सीमित नहीं रहेगी। गांवों, कस्बों, मजदूरों और छोटे व्यापारी यानी कि एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूपी को भी इसमें बड़ी सौगात मिली है। अब आपको बता दें, जिसमें पहला नंबर यूपी का आता है। यूपी को इसमें बड़ी सौगात मिली है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश को बजट में खास तवज्जो दिए गए हैं। आने वाले वक्त में यहाँ पे चुनाव भी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए क्या कुछ आया है ये आपको बताते हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के लिए परिवहन पोर्ट बनेगा। प्रदेश में 75 जिलों में से एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होगा। छोटे तीर्थ स्थलों को भी जो है यहाँ पर विकसित किया जाएगा। अगर वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और सेहत पर फोकस करें तो 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अयोध्या, गोरखपुर समेत 5 शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ेगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। उद्योग, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का बजट। सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क से यूपी को फायदा बताने की बात हुई है। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की शुरुआत, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा, खेलकूद के समान देश में ही बनाने पर जोर। मेरठ को मिलेगा विशेष लाभ, कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यूपी से होकर गुजरने वाला हाई स्पीड नेटवर्क प्रदेश को देश के बड़े बाजारों से जोड़ेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग और गंगा में परिवहन से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सी प्लेन निर्माण को भी समर्थन दिया जाएगा। कुल मिलाकर बजट 2026 ने साफ कर दिया है कि विकसित भारत की राह अब छोटे शहरों और गांवों से होकर गुजरेगी, जहां आस्था, अर्थव्यवस्था और अवसर तीनों को एक साथ ताकत मिलेगी। तो 2026 का जो बजट था उसका इंतजार खत्म हो गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो जनता थी वो बड़ी ही आस लगाकर बजट को देख रही थी, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यूपी को खास तवज्जो दिया गया है, जो 2026 के बजट में पेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जमीनी तौर पर कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साथ ही आप हमें ये बताइए कि आप 2026 के बजट से कितने संतुष्ट हैं और आपकी कितनी शिकायतें हैं।